खबर अब राजस्थान के अलवर से है, जहां सरकारी स्कूल में महापाप हुआ है। स्कूल के शिक्षकों पर कई बच्चियों के साथ यौन शोषण करने का संगीन आरोप लगा है। 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गैंगरेप का आरोप लगाया है, वहीं तीसरी, चौथी और छठी क्लास की बच्चियों ने भी छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। स्कूल की महिला शिक्षकों पर भी संगीन आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि महिला शिक्षकों ने बच्चियों को बहला फुसलाकर पुरुष शिक्षकों को भेजा। इस मामले में कई शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और शिकायत कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। छठी क्लास की 2 बच्चियां बताई जा रही हैं, तीसरी और चौथी क्लास की भी बच्चियां बताई जा रही हैं जिन्होंने यौन शोषण का, छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। और 3 महिला टीचर्स हैं, 3 महिला टीचर्स जो इन बच्चियों को लालच देती थी, बहलाती थी, फुसलाती थी और पुरुष अध्यापक के कमरे में लेकर जाती थी। फिर वहां पर पुरुष अध्यापक आता था और घिनौनी वारदात को अंजाम इन बच्चियों के साथ दिया जाता था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर यह मामला दर्ज हो गया है और इस कॉपी का मजमून आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। राजस्थान के अलवर का मामला है। अशोक गहलोत की सरकार के नाक के नीचे ये क्या हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो अलवर का ये सरकारी स्कूल बताया जा रहा है। स्कूल के शिक्षकों पर यौन शोषण का आरोप। भंवर पुष्पेंद्र सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, क्या कोई कार्रवाई हुई है? कब ये मामला सामने आया? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? कल रात को दर्ज हुआ है, 8 बजे एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद सारा जो पुलिस महकमा है उसमें हड़कंप मच गया है। चूंकि एक नहीं बल्कि 4 बच्चियों ने मामले दर्ज कराया। 9 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, 3 महिला जो शिक्षाकर्मी हैं वो शामिल हैं और टीचर शामिल हैं। साथ ही उनका सहयोग देने वाले उनके 2 मित्र भी शामिल हैं। तो ऐसे में ये मामला जो है वो रात को संज्ञान में आया है। पुलिस के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और उसके बाद से पुलिस लगातार दौड़ कर रही है मांडन थाने की तरफ। खुद एसपी मौके के लिए रवाना हो गए हैं, थाने की तरफ जा रहे हैं। अभी पूरा जायजा लिया जा रहा है। शिक्षा विभाग भी हरकत में आ रहा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा ही एक मामला पहले भी इस स्कूल में सामने आ चुका है, जिसमें वेद प्रकाश नाम के टीचर को गिरफ्तार किया गया था। और एक जांच का विषय यहां पुलिस ये भी मान रही है कि उन्हीं सब लोगों के नाम इस वाले केस में सामने आए हैं जो उस वाले केस में गवाह हुआ करते थे। तो ऐसे में पुलिस सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल सारे अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं वो एक दूसरे को रिपोर्ट सौंप रहे हैं। मॉनिटरिंग की जा रही है एसपी के द्वारा। एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई के नाम पर क्या नतीजा निकल कर आता है। अच्छा, शिकायतकर्ताओं को डराया भी जा रहा था, धमकाया भी जा रहा था कि शिकायत आप कर रहे हैं, आपका ही बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल का भाई मंत्री है। ऐसा भी कुछ है? अगर ऐसा है तो मंत्री कौन है? देखिए, प्रिंसिपल का भाई कोई मंत्री नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस मंत्री की बात यहां पर सामने आ रही है वो उसी गांव के आसपास के बताए जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी तक लिखित शिकायत में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें मंत्री का नाम उल्लेख किया गया हो। और जिस प्रिंसिपल के लिए बात कही जा रही है उनका कोई भाई सरकार के अंदर मंत्री नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कोई रिश्तेदारी में कोई जुड़ाव हो या गांव के आसपास का कोई जुड़ाव हो, इसलिए ये बात सामने आ रही हो। ये अभी जांच का विषय है। जैसा कि पुलिस से हमारी बात हुई है, फिलहाल मामला दर्ज हो गया है और क्या कार्रवाई अब होगी वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो बच्चियों की सुरक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भंवर पुष्पेंद्र, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए मैं वापस लौटूंगी।